गुड मॉर्निंग क्लास 12। वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। Young's double slit experiment. We'll continue this Young's double slit experiment. कल जैसे मैं बता रहा था कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से और यहां स्क्रीन ठीक है। और हम कल जैसे डिस्कस कर रहे थे कि ये वो है ठीक है। सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इसको कहते हैं। और ये यहां से एक लाइट और ये यहां से गया ठीक है। एक पॉइंट पी हमने कंसीडर किया था ठीक है। और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम बता रहे थे, कल पॉइंट पी था, ये x माइनस d/2 है। और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये x प्लस d/2 है ठीक है। इतना डिस्टेंस ये d/2 है। ये टोटल d है तो ये स्मॉल d/2 है ठीक है, हाफ ऑफ d। तो ये d/2 हुआ। ये टोटल x है तो इतना x माइनस d/2, ये d/2 है और इतना x है तो ये x प्लस d/2 ठीक है। कोई एक पॉइंट P लिए हैं, वहां पे डार्क बनेगा या फिर ब्राइट बनेगा, उसका कंडीशन हम इस एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे ठीक है। और फ्रिंज विड्थ का एक डेरिवेशन निकालेंगे। यहां से एक सोर्स ऑफ लाइट से गया और आगे जाके ये दोनों सेकेंडरी सोर्सेस बना। ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, सेकेंडरी सोर्सेस से ये मेन सोर्स ऑफ लाइट है ठीक है। और ये S1 है, ये S2 है ठीक है। और इसको मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ओके। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। कल मैंने और एक डायग्राम भी ड्रॉ किया था, जो वेव डायग्राम, हाउ द वेव्स आर फॉर्मिंग ठीक है। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही था कि अगर P पॉइंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ठीक है, तब एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अगर एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ ठीक है, तो यहां पे डार्क फ्रिंज बनेगा ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज विल बी फॉर्म्ड एट P। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P a dark fringe will be formed at the position P from the central पॉइंट O ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि ये पाथ डिफरेंस कहते हैं ठीक है। मान लेते हैं ये M है, इसको N ले लेते हैं ठीक है। ये जो S2 से जो वेव निकल रहा है, इतना पाथ एक्स्ट्रा ये ट्रेवल कर रहा है इसके कंपैरिजन में। ये ऐसे गया, ये यहां से गया, तो इतना पाथ ये एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम है ये पाथ डिफरेंस है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज है कि अगर ये थीटा एंगल है ये ठीक है। देखिए हम लिखते हैं जो लाइट सोर्स यहाँ पे गया है उसका वेवलेंथ लैम्डा है ठीक है। कंसिडर लेट लैम्डा इज इक्वल टू द वेवलेंथ of the coherent sources लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द कोहेरेंट सोर्सेस ठीक। अच्छा,
अब देखिए द पाथ डिफरेंस, the path difference between the two sources S1 and S2, ठीक है, so that is equal to S2n, ठीक है, S2n, ठीक है, तो S2n इज इक्वल टू ये S2n है, क्या है ये S2n है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस हम कितना कहेंगे, क्या कहेंगे, ये हो जाएगा S1p माइनस S2p, सॉरी S2p माइनस S1p, मतलब ये S2p है माइनस S1p है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस है, क्या है ये पाथ डिफरेंस। अब देखिए हमको S2p माइनस S1p निकालना है, S2p माइनस S1p निकालना है, ठीक है। यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, ठीक है, जिसमें कि ये D है, कैपिटल D है, और ये x माइनस कैपिटल D/2 है, ठीक है। अब देखिए हम पिथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो S1p, ठीक है, तो ये S1p स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से S1p स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये d है ये, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, ठीक है, d स्क्वायर प्लस x प्लस D/2, ठीक है। हमको लिखना है S2p माइनस S1p, हमारे पास अभी तक आ गया है ये S2p है, S2p होल स्क्वायर S1p स्क्वायर, ये दोनों आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, मैं मिटा दूंगा नहीं तो, ठीक है। यू नोट डाउन दिस, वी विल जस्ट रब इट, लिख लिए, यू जस्ट नोट डाउन इट, S1p होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 होल स्क्वायर S2p होल स्क्वायर, पिथागोरस थ्योरम हमने यूज किया है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल, हमको पाथ डिफरेंस निकालना है S2p माइनस S1p, ठीक है। मैं मिटा देता हूं, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि S2p होल स्क्वायर माइनस S1p होल स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस x माइनस d, ठीक है। तो ये d स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। a प्लस b होल स्क्वायर है, ये माइनस b होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू x इंटू D/2, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, इस पार्ट को मिटा देता हूं, ठीक है। फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस d स्क्वायर 4, ठीक है, ये माइनस 2 है भी, और ये बाहर एक माइनस है, प्लस हो जाएगा फाइनली, ठीक है, प्लस 2x इंटू D/2, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, d स्क्वायर 4, ये प्लस d स्क्वायर 4 है, ये माइनस d स्क्वायर 4 है, ये x स्क्वायर है, ये माइनस x स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल, ये xd बचा है, ठीक है। ये x इंटू डी प्लस x इंटू डी, मतलब ये बच गया 2xd, 2xd, क्या आया हमको, देखिए
S2p होल स्क्वायर माइनस S1p होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए S2p होल स्क्वायर माइनस S1p होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना पूरा आप लिख लीजिए पहले, तब मैं मिटाता हूं। जस्ट नोट डाउन दिस इन योर कॉपी। नोट्स बनाना मस्ट है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको जरूर आप नोट्स बना दीजिए। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हो गया S2p प्लस S1p इंटू S2p माइनस S1p। ठीक है, इज इक्वल टू 2x d। 2x ठीक है, देखिए S2p प्लस S1p। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये एडिशन में जैसे ये इसका लेंथ और इसका लेंथ, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज पॉइंट होगा, थीटा बहुत कम होगा, ये S1p को हम d लिख सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली बहुत दूर अगर स्क्रीन नहीं है तो ये वाला लेंथ ये वाला लेंथ में खास फर्क नहीं, खास करके एडिशन में तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम d प्लस d लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस मायने रखेगा। S2p माइनस S1p इज इक्वल टू 2x d। ठीक है, ये हो जाएगा 2d S2p माइनस S1p। ठीक है, इज इक्वल टू 2xd बाई 2d। ये लंबा लंबा कैंसिल हो गया, xd बाई d हो गया। ठीक है, ये हो गया S2p माइनस S1p। यही कहते हैं इसको पाथ डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस ये आ गया पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला। ठीक है, S2p माइनस S1p पाथ डिफरेंस है। S2p माइनस S1p ये एक्स्ट्रा पाथ क्या है, ये आ गया, मतलब ये कहीं ना कहीं S2n है। ये क्या है? ये S2n है पाथ डिफरेंस। क्या आया? x इंटू डी। डी मतलब सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट, x मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है वो x है, ये डिस्टेंस x है। और ये कैपिटल D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। ठीक है, अब देखिए हम इसमें कंडीशंस लिखेंगे, आप इसको लिख लीजिए, मैं मिटाता हूं। यू जस्ट नोट डाउन इट, आई विल रब इट। लिख लिए? ओके। देखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ठीक है, देखिए एट ए पॉइंट P फ्रॉम द central point O, there will be a bright fringe if the path difference, if there is a constructive interference of two waves takes place, अगर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तभी ही ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ठीक है, देखिए द कंडीशन फॉर
ब्राइट फ्रिंज, condition for constructive interference, at P is path difference. If the path difference is equal to, ठीक है, if the path difference is equal to 2n into lambda by 2, n lambda by 2. If the path difference is n lambda. If the path difference is l lambda, ठीक है. n क्या है, स्मॉल n क्या है, where n is equal to 1, 2, 3 dot dot dot. मतलब n is equal to 1 होगा तो लैम्डा होगा, n is equal to 2 होगा तो 2 लैम्डा होगा, n is equal to 3 होगा तो 3 लैम्डा होगा, उस तरह से, ठीक है. तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर है, ब्राइट फ्रिंज अगर बना है, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, ठीक है. सो देयरफॉर S2p minus S1p is equal to n lambda. That implies xd by d is equal to n lambda, ठीक है. ये n मतलब ये nth फ्रिंज के लिए हो सकता है, अगर n का वैल्यू रह जाएगा तो ये nth फ्रिंज हो जाएगा, ठीक है. तो ये जिससे हम लिखेंगे यहाँ पे xn, मतलब ये और सेंटर में यहाँ पे xnth है, xnth प्लस 1 मतलब उसके बाद वाला फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है. तो n इज इक्वल टू 1 होगा तो पहला ब्राइट फ्रिंज, n इज इक्वल टू 2 होगा तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ठीक है. ये देखिए, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम O to the nth bright fringe. इसका नेक्स्ट वाला ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, n प्लस 1, ठीक है. दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस हो जाए तो ये ब्राइट फ्रिंज कितना डिस्टेंस में बनेगा, xnth क्या है, n लैम्डा d बाई d, n लैम्डा d बाई d, ठीक है. तो जैसे मान लेते हैं यहां पे एक ब्राइट फ्रिंज बना, फिर यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज बना, और ये xn है और ये xn प्लस 1 है, सेंटर से ये xnth है, उसके बाद वाला ब्राइट फ्रिंज जो है ये xn प्लस 1 है, ठीक है. तो देखिए ये दोनों में जो डिफरेंस होगा xn प्लस 1 माइनस xn, ये फ्रिंज विड्थ कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा, फ्रिंज विड्थ, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, इसको लिख लीजिए आप लोग, मैं मिटाता हूं, xnth इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई d, ठीक है. ठीक है, तब हमारे पास है xnth ब्राइट फ्रिंज n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. नाउ xn प्लस 1 कितना हो जाएगा, ठीक है, ये n प्लस 1 इंटू n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ठीक है. तो फ्रिंज विड्थ हम कह सकते हैं, एक एक फ्रिंज का क्या विड्थ है, तो दिस माइनस दिस, तो ये बीच का विड्थ आ जाएगा, ठीक है. तो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू xn प्लस 1 माइनस xn, दो कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस, ठीक है. तब हम ऐसे लिख सकते हैं कि n प्लस 1 इंटू लैम्डा d बाई स्मॉल d माइनस n लैम्डा d बाई स्मॉल d, ठीक है. n लैम्डा d बाई स्मॉल d प्लस लैम्डा d बाई स्मॉल d माइनस n लैम्डा d बाई
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ कितना आ जाएगा, ठीक है, ये n+1 है तो हमने खोल दिया है, n लैम्डा डी बाई डी, ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी, ये हो जाएगा फ्रिंज विड्थ। इसी का डेरिवेशन असाइनमेंट में पूछा गया है, एक फ्रिंज का विड्थ क्या होगा, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, यू जस्ट नोट डाउन इट, ओके। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ का हमने एक डेरिवेशन हमने निकाल लिया, ठीक है, फ्रिंज विड्थ, therefore फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू, इसको बीटा कहते हैं, फ्रिंज विड्थ को क्या कहते हैं, ठीक है, तो लैम्डा डी बाई डी, ये हो गया फ्रिंज विड्थ, ये क्या हो गया, ये फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को बीटा कहते हैं, ठीक है, मतलब एक फ्रिंज का जो विड्थ है, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज, सबका विड्थ एक ही है इस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में। तो ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज है, फिर ब्राइट फ्रिंज है, सबका विड्थ इक्वल है, सभी का विड्थ क्या है, इक्वल है। एंड व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, वेयर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, कौन सा लाइट का वेवलेंथ यूज किया गया है, ठीक है, कैपिटल डी क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, ठीक है, स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन slits, two slits, separation between two slits, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, जस्ट नोट डाउन इट। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने फ्रिंज विड्थ का एक डेरिवेशन निकाला, फ्रिंज विड्थ कितना आया, लैम्डा डी बाई डी। हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन भी लिखा, किस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी हम एक कंडीशन निकाल सकते हैं।